नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम और आप देख रहे हो आपका पसंदीदा चैनल जीएस गुरुजी ऑनलाइन। आज हम पृथ्वी के परिमंडल पढ़ेंगे। पृथ्वी के परिमंडल में हम इस चैप्टर में भूमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, सागर और वायुमंडल के विषय में जानेंगे। पृथ्वी की सतह को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ये भूप्रपटी के सेलों से बना हुआ है। इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली परत है। मिट्टी में खनिज पोषक तत्व होते हैं जो विभिन्न जीवों के पालन का स्रोत है। भूमंडल के बाद में आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूदा हवा की जो मोटी परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर की है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें उपलब्ध हैं। वायुमंडल के बाद जलमंडल। जलमंडल जल से बना हुआ है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है: ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी पर तीनों मंडल, स्थलमंडल स्थल वाला भाग, वायुमंडल वायु वाला भाग और जलमंडल जल वाला। अब हम भूमंडल के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। भूमंडल पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। विशाल जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। इस प्रकार भूमंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है: महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। जो स्थलीय भूभाग हैं बड़े, उनको महाद्वीप कहते हैं, और जो विशाल जलराशि का क्षेत्र है उसे महासागरीय बेसिन कहते हैं। दुनिया की सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हर जगह समुद्र का स्तर समान मिलता है। समुद्र तल से जमीन की ऊंचाई मापी जाती है और समुद्र तल के स्तर को 0 माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह मेरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में और जिसकी गहराई समुद्र तल से 11,022 मीटर की है। ये 7 महाद्वीप हैं। उनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सभी इस चित्र में दिखाए हुए हैं। ये क्षेत्र एशिया का है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और इनके अलावा एक महाद्वीप और है अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जहाँ पर स्थायी रूप से मानव निवास नहीं करता है। वहाँ पर सभी देशों ने अपनी वेधशालाएं स्थापित कर रखी है। महाद्वीप दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जो जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग हैं। 7 महाद्वीपों के नाम हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। भूभाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप में यूरेशिया कहा जाता है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित क्षेत्र है उसे यूरेशिया कहा जाता है। दूसरा महाद्वीप है यूरोप।
एशिया की तुलना में यूरोप बहुत छोटा महाद्वीप है और एशिया के पश्चिम दिशा में ये स्थित है। ये 3 तरफ से जलाशयों से घिरा हुआ महाद्वीप है। यूरोप से होकर अंटार्कटिका वृत्त गुजरता है। यूरोप महाद्वीप के बाद हम चर्चा करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप के बाद में दूसरे नंबर का महाद्वीप है। अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये इकलौता महाद्वीप है जिससे होकर 3 मुख्य समानांतर रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से जलाशयों से घिरा हुआ महाद्वीप है। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के बाद अगला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका और उसके बाद में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। ये स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको स्थल संधि कहते हैं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ये तीनों महासागर हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 2 महासागरों से घिरा हुआ है, एक अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से। एंडीज जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दुनिया की सबसे विशाल नदी अमेजन भी इसी महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। 7 महाद्वीप है, उनमें सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है और ये समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और एक द्वीप की तरह है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। इस महाद्वीप में मनुष्य का स्थायी निवास नहीं है। कई देशों ने यहाँ शोध केंद्र खोल रखे हैं। भारत ने भी यहाँ अपने शोध केंद्र खोले हैं जिनके नाम है मैत्री और गंगोत्री। इस प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इस महाद्वीप में मनुष्य का स्थायी निवास न होकर मनुष्य यहाँ पर सिर्फ अपनी शोध करने के लिए वेधशालाएँ वगैरह बना रखा है और यहाँ के दिन और रात का अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए वहाँ स्थायी निवास कर पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार हमने आज पृथ्वी के परिमंडलों में महाद्वीपों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लेकर आते हैं। अब हम एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।